नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार्ट ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। अब बीपीएससी के द्वारा लिए गए टीआरई-2 परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा और हमने ये खबर आपको सूत्रों के हवाले से 2-3 रोज पहले ही बताया था और ये कहा था कि बीपीएससी ने तैयारी कर कर लिया था। लगभग कहा जाए तो तैयारी चल रहा था उनका रिजल्ट देने का, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र भेजा गया कि अब आपको टीआरई-2 को लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है। और देखिए कि अभी एक पत्र वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और ये सही है पत्र, जिसमें शिक्षा विभाग के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी को देने की जरूरत नहीं है। हमने जब खबर किया था तो बहुत सारे छात्रों को विश्वास नहीं हुआ, फेक न्यूज बताया गया इसे। लेकिन हम आपको बता दें कि हम कभी भी खबर जो सूत्रों के हवाले से वैसे कंडीशन में ही चलाते हैं जब हमें पूरा सही जगह से पता चलता है और वो सही खबर होता है, तभी हम वो खबर करते हैं। और इस पर आज जो है मुहर भी लग गई। पत्र आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये कह दिया गया कि अब आपको पूरक रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है। पत्र भी आ गया बीपीएससी के पास और इसमें भी स्पष्ट हो गया है। वजह जो दिया गया है, वजह ये कहा गया है कि देरी हो गया काफी, मुकदमेबाजी की संभावना है अगर रिजल्ट दिया जाता है तो। अब ये पता नहीं, तर्क समझ में नहीं आ रहा शिक्षा विभाग का कि आखिर मुकदमेबाजी कैसे हो जाएगा कुछ देरी से रिजल्ट देने पर। पत्र में दिया गया है, आप पत्र में देख भी सकते हैं कि बीपीएससी से पहले तो 3 जनवरी को कहा गया कि आप पूरक रिजल्ट दीजिए, तैयारी कीजिए। 8 जनवरी तक आपको हम बता दें कि काउंसलिंग ही चला। काउंसलिंग के बाद ही वस्तु स्थिति पर पता चल पाती कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो कहां कहां ज्वाइन किए हैं काउंसलिंग में ही। और 8 तारीख को के बाद जो है वो बीपीएससी के पास पहुंचा कि कहां कहां से कितने कितने कैंडिडेट जो हैं वो काउंसलिंग कराए हैं। बीपीएससी ने क्यों नहीं रिजल्ट जारी किया सप्लीमेंट्री, उसका वजह जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वजह तो सबसे पहले एक था कि 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक आयोग ने शिकायत पोर्टल को खोल रखा था जिसमें कैंडिडेट को शिकायत करना था। और आयोग का कहना है कि अगर हम छात्रों से शिकायत देते हैं, वो भी मेन रिजल्ट को लेकर, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनकी मांगे जायज होंगी। हो सकता है कि उनका तर्क जो होगा, उनका जो उनके द्वारा जो परेशानी रखी गई है वो सही होगी, और हो सकता है कि उसको लेकर उनका रिजल्ट भी देना पड़े हमें। तो ऐसे में हम पहले मेन रिजल्ट को देंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना हमारी प्राथमिकता नहीं है, ये आयोग के द्वारा शुरू से कहा गया है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है मेन रिजल्ट देना। और शिकायत पोर्टल के बाद भी बहुत छात्रों का हो सकता था जिनकी मांगे जायज है, उनका रिजल्ट देना होता। तो आयोग ने यह निश्चित कर लिया था जब हम शिकायत दे रहे हैं तो शिकायतों पर हम विचार करेंगे, देखेंगे, उनको लेकर कार्रवाई करेंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग अलग ही हड़बड़ी में है। उनके द्वारा यह साफ कह दिया गया कि नहीं भाई, अब देने की जरूरत नहीं है। 19 तारीख को यह पत्र भेजा गया है और आपको बता दें 19 तारीख को ही हमने खबर किया था कि शिक्षा विभाग जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के पत्र को वापस ले रही है, आयोग को मना कर रही है कि आप तैयार न करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लेकिन इन सब के बीच में मुख्यमंत्री का वो वादा जो 13 जनवरी को गांधी मैदान से किया गया था, इसमें उन्होंने कहा था कि बाकी का बहुत जल्द दिया जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ही कहा गया था। और 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर समाचार पत्रों में खबर दी गई थी। सीटों की संख्या 14,000 कुछ बताई गई थी, जिसको लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना था। और 4 तारीख को बीपीएससी के द्वारा भी एक कहा गया, 3 तारीख को पत्र में देख सकते हैं जिक्र किया गया है कि 3 तारीख को हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पत्र आयोग को लिखा और 4 तारीख को बीपीएससी ने क्लियर किया। लेकिन आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने साफ साफ मना कर दिया है। और आप पत्र के अंतिम लाइन देख सकते हैं, अंतिम लाइन देख सकते हैं कि साथ ही यह भी अनुरोध है कि टीआरई-2 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा अब विभाग को नहीं भेजी जाए।
यानी कि अनुशंसाएं पूरी हो गई। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अब अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता तो मुकदमेबाजी बढ़ेगी। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि टीआरई 1 में शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आदेश दिए, जारी भी हुआ सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अगर 2 में नहीं दिया जाएगा तो इसके कारण मुकदमेबाजी होगा कि आप कैसे 1.5-2 महीने में ही 2 परीक्षा हुए, उसके आप कैसे नियम बदल सकते हैं? आखिर ये कैसा परीक्षा है जो कि 1-1.5 महीने के अंदर में 2-2 परीक्षा लिया गया और दोनों का नियम कानून अलग। टीआरई 1 में देखिए आप अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिए, टीआरई 2 में अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिए। टीआरई 1 में आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया, टीआरई 2 में आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से बीपीएससी को मना कर रहे हैं। तो मुकदमेबाजी तो ये बढ़ा सकता है। अब विभाग का इसके पीछे जो भी ये हो, लेकिन आपको बता दें कि जो हमारे सोर्स ने उस दिन भी कंफर्म किया था जब ये पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को पहुंचा था, और आज भी उन्होंने कंफर्म किया है कि सबसे पहले रिजल्ट आने के उनकी अनुशंसा पत्र आने के बाद कि आप हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे, हमारा काम पहले मेन रिजल्ट के शिकायत पोर्टल पर जो शिकायतें आई थी उसको निपटाने के बाद हमको ये रिजल्ट देना था, इसको तैयार करना था। लेकिन बताएं कि आयोग के द्वारा जो है रिजल्ट के दिशा में कार्य किया जा रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा साफ साफ ये कह दिया गया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है। और पत्र में भी आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि अब टीआरई 2 से संबंधित कोई भी अनुशंसा विभाग को न भेजी जाए, यानी कि टीआरई 2 रफा दफा, टीआरई 2 खत्म हो गया। अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ भी नहीं। जो बहाली होनी थी वो हो चुकी, जितने लोगों को शिक्षक बनना था वो बन चुके। ये पत्र से यही साबित होता है। तो आपका क्या है कहना? क्योंकि बहुत सारे छात्र हमें फोन करके कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, और मेरे ख्याल से यह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कोई बहाली निकालते हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि बहाली में पूरी सीटों पर नियुक्तियां हो, कैंडिडेट नहीं हो तो अलग बात है। लेकिन लाखों लाख आपके पास कैंडिडेट हैं, सीटें भी खाली रह गई, पता नहीं कौन सा हड़बड़ी है कि अब जो है काफी देर हो गया। आप ही के राज्य में 9-9 साल में परीक्षा खत्म होती है, प्रथम इंटर स्तरीय, सचिवालय सहायक 4-4, 5-5 साल में खत्म होता है। और ये कैसा परीक्षा है जो कि 3 महीना भी नहीं हुआ पूरी तरह से, तब देर हो गया। तो बता दें आपको हम, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आने की संभावनाएं अब खत्म हो रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि बीपीएससी को इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।